शुरू से एक्चुअली मैं टेक्निकल फील्ड से जुड़ा रहा। मैंने बीटेक किया। मेरा जो चेहरा है ये लोगों के अंदर एक बिलीव करता है कि अगर 10 मिनट के लिए उसने जो पेमेंट लिया वो एक इंजीनियर की जो है पूरे साल भर की पेमेंट होती है। अब अगर आशु लाला को आज के टाइम में कौन नहीं जानता है। लोग कितने सालों का संघर्ष का फल है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि नीतीश सिंह जी ने मेरी पोस्ट नहीं अप्रूव की। आज हम ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जिनका नाम और काम पूरे अयोध्या ज़िले में फेमस है। जहां तक आशा है कि इनके नाम से लोग वाकिफ़ हैं और इनका एक बहुत बड़ा अयोध्या ग्रुप नाम से फेसबुक पर ग्रुप है। उसमें काफ़ी लोग अयोध्या ज़िले ही नहीं अयोध्या मंडल के लोग उसमें जुड़े हुए हैं और ये पूरे अयोध्या ज़िले की आसपास की खबर को आप लोगों के सामने पेश करते हैं। आइए हम बात करते हैं अयोध्या ग्रुप के एडमिन नीतीश सिंह से। नीतीश सिंह जी, दावत टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशु जी। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जैसे युवा एक अलग सोच के साथ आ रहे हैं, जिसमें आप ऐसे युवाओं को दिखा रहे हैं, खासकर जो कि इस ज़िले में, इस मंडल में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। धन्यवाद भैया जी। नीतीश जी, आपका फेसबुक ग्रुप जो भी काफ़ी चर्चित ग्रुप है अयोध्या ज़िले में, अयोध्या मंडल में, और आप कई खबरों को इकट्ठा करके हम लोगों के सामने, ग्रुप वासियों के सामने पेश किया करते हैं। काफ़ी कुछ परेशानियां उसमें भी कमेंट भी लोग करते हैं और आप इग्नोर करते हुए आप अपने कार्य में लगे हुए हैं। आपके मन में यह विचार कब आया और यह ग्रुप आपने कब शुरुआत किया? आपने क्या सोचा था कि आज यह ग्रुप इतना बड़ा हो जाएगा? देखिए, शुरू से एक्चुअली मैं टेक्निकल फील्ड से जुड़ा रहा। मैंने बीटेक किया 2012 में। उसके बाद मैंने कई बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया है। मैंने दुबई और कुवैत में भी काम किया है। तो टेक्निकल स्पेस में रहा, फिर स्विच किया ऑनलाइन मार्केटिंग में। तो जब मेरा बाहर जाना हुआ तो वहाँ पे मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग को देखा कि बाहर ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे हो रही है और सोशल मीडिया का क्या उस पर प्रभाव हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को मैंने सीखा वहाँ पे और जाना कि कितनी बड़ी चीज़ आने वाले समय में बन सकती है। तो चूँकि मेरी एक और कंपनी है, वो भी मीडिया में ही है और उसमें हम मतलब नेशनल लेवल का हम न्यूज़ कवर करते हैं। तो उस कंपनी को मैं रन कर रहा था। फिर सडनली मैंने जब मैंने काम को देखा, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं एक कंपनी का वहाँ पे हेड था बाहर। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ का जैसे इन्फ्लुएंसर, जैसे मुझे अयोध्या ग्रुप है और उसका जो मेरा चेहरा है, मैं नीतीश सिंह मेरा जो चेहरा है, ये लोगों के अंदर एक बिलीव करता है कि अगर मैं जो कुछ भी दिखाऊंगा तो वो सही दिखाऊंगा। तो इस तरीके से उस कंट्री में वो बंदा जो है उस जगह का वो पॉपुलर था। तो वो हमारे ऑफिस आया और उसने जो है हमारे ऑफिस को दिखाया, हमारे काम को दिखाया और उसने हम 10 मिनट मुश्किल से उसने दिखाया होगा अपने फॉलोअर्स से। उसको लगभग 5 लाख फॉलोअर्स थे उसके। तो 10 मिनट दिखाया और 10 मिनट में मानिए कि 10 मिनट के लिए उसने जो पेमेंट लिया वो एक इंजीनियर की जो है पूरे साल भर की पेमेंट होती है। तो ये एक बड़ा रोचक चीज़ दिखा। और जब उसने दिखाया और उसके बाद हमारी कंपनी का जो सेल था उसमें ड्रास्टिकली चेंज आया। लगभग ये कितने वर्ष पहले की बात है जब आप उस युवा से मिले जिसने आपको दिखाया? ये मैं 2015 में था। तो उसी वक्त मैंने जैसे हम इस ग्रुप में काम कर रहे थे और फिर मुझे लगा कि जो वो चीज़ वहाँ कर रहा है वो मैं अयोध्या में कर सकता। अयोध्या क्यों ख्याल आया? क्योंकि अयोध्या एक छोटा सा ज़िला है, मतलब इट्स नॉट लाइक मेट्रो सिटीज़ कि जहाँ दिल्ली मुंबई और इन सब जगह पे, बड़ी बड़ी बेंगलुरु में, इन सब जगह बहुत सारे टेकीज़ हैं, बहुत सारे जो है इस तरह के लोग हैं। तो उनको सारी चीज़ें पता है। वहाँ पे कई सारे ग्रुप्स हैं, कई सारे वो, तो उसका उतना प्रभाव नहीं रहता है। क्या आपने कभी सोचा था कि जैसा आपने अभी बताया कि अयोध्या एक छोटा ज़िला है, तो आपने क्या कभी सोचा था कि इस छोटे ज़िले में हमारा ग्रुप इतना आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब 2016-17 में जब मैं यहाँ पे आता था, मैं जब मार्केट में घूमता था, मैं सबको यही बोलता था कि आपको हमारे ग्रुप में ज़रूर प्रचार कराना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय का सबसे अच्छी चीज़, मतलब मार्केटिंग में नंबर 1 ग्रुप होने वाला है। और साथ साथ ये आपकी मार्केटिंग में इतना बड़ा बदलाव ला के देगा कि आपकी सेल्स जो है 20 से 30% ज़्यादा हो जाएगी। और यकीन मानिए कि कोविड के बाद अधिकतर व्यापारी मेरी उस बातों से सहमत हो गए हैं। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों से इतना प्यार मिलता, ना केवल व्यापारी वर्ग से बल्कि जो युवा हैं, बल्कि जो फैमिली हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारे ग्रुप में जो लेडीज़ हैं, खासकर
लेडीज़ हैं, जो जेंट्स हैं, जो हम लोग से उम्र में और अनुभव में काफ़ी बड़े हैं, वो लोग इतना प्यार देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ भी दिखाता हूं ग्रुप में, लेडीज़ उसको हाथों हाथ लेती हैं। और हमारे मतलब मैं यहाँ की महिलाओं को मैं बहुत ही सुलझा हुआ मानता हूँ। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वो बहुत मेहनती हैं और मतलब नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है। कि जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनके अंदर कोई भी जैसे जैसे होता नहीं कि एक फ़ेक इमेज, वो चीज़ मुझे नहीं दिखता है। तो जिससे कि और वो मेहनती भी हैं। तो हम लोग का मैंने इस ग्रुप के कनेक्शन से यूथ तो हैं, जैसे आप हैं, हमारे ग्रुप में बहुत ही पॉपुलर चेहरे हैं। अब अगर आशू लाला को आज के टाइम में कौन नहीं जानता है, तो आप जैसे जो है ग्रुप में 10 लोग ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली अयोध्या ग्रुप के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन धन्यवाद। लेकिन आप जैसे जो 10 लोग हैं वो हमारे लिए पिलर्स हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि ग्रुप परिवार है एक। अयोध्या ग्रुप में केवल नीतीश सिंह एडमिन ही कुछ नहीं है, आप सभी हमारे परिवार हैं। अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो अयोध्या ग्रुप चल ही नहीं सकता है। जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपने शुरुआत कब से की और कितना परिश्रम आपको झेलना पड़ा जो आज आज यहाँ पहुँचे, आप अपने ग्रुप को इतना बड़ा मुकाम हासिल किए आप। देखिए, हर शुरुआत टफ होती है, कोई भी शुरुआत इजी नहीं होती है। और मैं ये हर माँ बाप को कहना चाहूँगा कि देखिए, ज़माना चीज़ें बदल रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बड़ी कंपनी में एक हेड था, जैसे मैंने आपको बताया मैं बाहर भी हेड था, और यहाँ भी मैं एक एमएनसी में, बहुत बड़ी एमएनसी है, उसमें मैं जो है काम कर रहा था। जब मैंने छोड़ा तो मेरे पिताजी थोड़े से निराश हुए कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर सडनली मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने मतलब मैं बाहर का भी मैंने काम छोड़ दिया, तो एक ऑटोमेटिक प्रेशर बिल्डअप हो गया। और जो मेरी पहली कंपनी थी उसमें भी जो है कुछ ट्रबल आ गए, मतलब हमें फंडिंग भी मिली लेकिन फंडिंग अचानक से वो रुक गई, और फिर ट्रबल आ गए। तो उसके बाद जो प्रेशर बना इकनॉमी का, लेकिन कैसे भी झेलते हुए हमने वो मेहनत किया। देखिए, अब मुझे ये अंदर से बिलीव था कि ये नई चीज़ है, ये वर्क ज़रूर करेगी, किसी ना किसी दिन क्लिक ज़रूर करेगी। लोगों को यहाँ पे क्या था, मैं एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि जब मैं यहाँ पे आया, चूँकि मैं बाहर रहा, बाहर हमेशा क्या होता था कि नई नई टेक्निक के बारे में पता चलता था लोगों, युवाओं को, ठीक है, नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता, इनोवेशन बनता है। तो उससे क्या जो माइंडसेट होता है ना, वो जो है उस तरीके का रहता है, वो बाकी बेकार की चीज़ों में फिर दिमाग काम नहीं करता। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने यूथ को जब देखा कि हम इनका सम्मान करते हुए, हमने ये गाड़ी खरीदते हुए, हम धर्म के ऊपर ये सब बोलते हुए, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल पे था। मतलब इसके अलावा कुछ नया दिख ही नहीं रहा था। तो अयोध्या ग्रुप का सबसे बड़ा चीज़ तो ये था कि हमने कुछ नया लाया, कुछ पॉजिटिव विचारों को लेके आए कि भाई हम जो भी दिखाएंगे एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो आपको एक डायरेक्शन दिखा सके, यहाँ के लोगों को आप कुछ नया दिखाना कुछ नया चाहते दिखा सके, आपकी सोच को बदल सके। तो वो जो एक जो राजनीति और एक जो धर्म के क्षेत्र, वो हमने हटाने की कोशिश किया। अधिकतर हम लोग हटाने की कोशिश में हैं, अभी थोड़ा बहुत है, वो भी आई होप सो कि आने वाले 2-3 साल में जैसे ही अयोध्या ग्रोथ हो जाएगा, जब बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, जब नई नई चीज़ें पता चलेंगी, जब आप जैसे लोग, हम जैसे लोग का इंटरव्यू लेंगे, हमारे जैसे जो अन्य युवा हैं वो जब जो है सब फील्ड में हर एक फील्ड में आएंगे, तब यहाँ पे वो बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप किस सन में चालू किए थे और तब कितने आपके फॉलोअर थे और आज आपके फॉलोअर कितने हैं, आपको आज कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहले तो ये कि मैं अयोध्या पूरे ज़िले में, चाहे मैं गांव में जाता हूं, चाहे मैं शहर में किसी भी कोने में जाता हूं, मैं आपको मैं बता दूं कि इतने गर्म जोशी से लोग मिलते हैं। अरे नीतीश सिंह जी, मतलब जैसे लगता है कि चौंक जाते हैं लोग जब देखते हैं, तो उनको एक तो खुशी भी मिलती है और आप खुद डर जाते होंगे कौन आ गया पीछे से। सही बात, क्योंकि इतने लोग हैं कि मुझे नाम तो याद नहीं है। तो जब और अच्छा भी लगता है कि जब लोग खुद ही आते हैं और फिर अपना नाम बता देते, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और मैं भी रिस्पेक्ट देता हूँ उनको कि भाई, क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा कि हम सब एक फैमिली हैं, केवल नीतीश सिंह ही कुछ नहीं है। आप जितने 54,000 लोग हैं ग्रुप में, वो सभी जो है अयोध्या ग्रुप के एडमिन हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि 54,000 लोग कितने सालों का संघर्ष का फल है आज? ये लगभग आप समझ लीजिए, अगर मैंने 2017 से असली काम शुरू किया, 2017 के पहले तो लगभग 12-13 हज़ार थे। 2017 के बाद तो 4 साल का संघर्ष, मैं कहूँगा कि 4 साल के संघर्ष में आज हम 54,000 हैं। और अगर देखें तो आउटरीच के मामले में तो मेरे ख्याल से अयोध्या शहर में लगभग 2.5 लाख। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे अयोध्या मंडल के ही हैं। हमारे 54,000 में से 90% लोग अयोध्या मंडल के ही हैं। इस वजह से हम जिस चीज़ भी दिखाते हैं, हम कोई भी एडवर्टीज़मेंट दिखाएं, कोई भी हम कोई भी अगर हम सुझाव भी दें, तो वो इम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे।
इतने बड़े ग्रुप को आपको संभालना कैसे हैंडल करते हैं? घर परिवार के साथ भी हैं, घर की भी जिम्मेदारी है और फिर ग्रुप के लोगों को मैनेज करना, लोगों तक खबरें पहुंचाना, आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैनेज करना उतना कठिन नहीं है, मेहनत है। सबसे पहली चीज़ तो सभी यूथ ये समझ लें कि मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। एक समय ऐसा था कि अंबानी जी भी पेट्रोल पंप पे बेचते थे तेल, और आज उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर की जो है खड़ा कर लिया। एक समय टाटा भी जो ईरान से आए थे और आज उन्होंने सबसे बड़ा जो है पूरे वर्ल्ड का, मैं कहूँगा सबसे बड़ी कंपनी में, वो ट्रस्ट में हो गया वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी है। तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए जी जान से लगेंगे तो आप समझ जाइए कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो चीज़ पहली होनी चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे इस शहर में उन्होंने कई एग्जांपल्स हैं। हमारी फैमिली में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया और इस शहर में अच्छे खासी पोजीशन पे भी हैं। तो मुझे उन सब से भी इंस्पिरेशन मिला और मैंने उस चीज़ को खुद इम्प्लीमेंट किया। और अब मुझे मेहनत से मैं भागता नहीं हूँ। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि नीतीश सिंह आपके लिए खड़ा है, अब वो आपको जो है सपोर्ट करेगा। जैसे कि मेरा मानना है नीतीश जी कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो या कोई भी कार्य कर रहे हो तो घर का बैक सपोर्ट ज़रूरी होना चाहिए। तो आपके फैमिली सपोर्ट क्या है, कैसा है? ऑफ कोर्स मैं माता पिता का जो सपोर्ट है वो ज़रूरी होता है, वाइफ का सपोर्ट है, भाई बहनों का सपोर्ट है। हर कोई इंकरेज करता है। पहले तो लोगों को नहीं पता चलता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन जब लोगों को उसका फील आने लगा, अब तो हर कोई प्राउड फील करता है। गांव में, हमारे जो गांव में, एक्चुअली मैं आपको एक इंसिडेंट बता दूं कि गांव में मुझे कोई नहीं जानता था। जब मेरा गांव जनौरा है, तो जब मैं नया नया आया था तो कोई मुझे नहीं जानता था। आज मुझे इस ग्रुप के थ्रू से गांव के सभी लोग, काफ़ी लोग, जनौरा ही छोड़िए पूरे अयोध्या ज़िले में लगभग हर जगह के लोग आपको जानते हैं, चेहरा ना सही नाम से ज़रूर जानते हैं। जी नीतीश जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, पिछले 2 सालों में कोरोना काल लगा हुआ था। उस समय लगभग सारी चीज़ें बंद थी। उस समय आप अपने ग्रुप के माध्यम से लोगों तक क्या सेवा पहुंचा रहे थे, कितना सामाजिक कार्य किए आप, ये बताइए हमें। देखिए, सामाजिक कार्य कभी बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, मैं इस मामले में बहुत लकी रहा। नहीं, बताना नहीं चाहिए, लेकिन कोरोना काल में लोग सोशल मीडिया के जरिए लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जी, वही आप बताइए कि आपने अपने जैसे कि आपने बताया कि 54,000 लोग हमारे ग्रुप में सदस्य, हमारा परिवार है एक, तो 54,000 लोगों के बीच आप कोरोना काल में, लोग उस समय घर से नहीं निकल रहे थे, घर में ही कैद थे करीब 7 से 8 महीने, तो आप उस समय कैसे लोगों की सहायता करें? बीच में गैस सिलेंडर की भी बहुत कमी हो गई थी, तो आप कैसे मैनेज किए सब? वो तो बहुत ही भयानक टाइम था, और मतलब मैं खुद कोरोना से ग्रसित था, लेकिन स्टिल मास्क लगा के पूरा हाथ वाथ कवर करके। और सबसे अच्छी बात ये थी, ग्रुप का इतना सपोर्ट मिला कि कोई भी कहीं से भी किसी को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती थी, ग्रुप में से कोई ना कोई बंदा ज़रूर निकल के आता था जो उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता था। और मैं लकी था कि मैं 10 दिन पूरा रेस्ट किया, लेकिन 11वें दिन से मैं खुद लोगों साथ मिल के, जहाँ किसी को खाना चाहिए था खाना पहुँचाया गया, जहाँ किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाया गया, इवन पेशेंट तक को ट्रांसफ़र कराया मैंने। और आप यकीन मानिए कि मैं बहुत से लोगों के घर पे गया और वहाँ उनको दवाइयाँ देना, उनको मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर, इवन ऑक्सीजन सिलेंडर में जो मास्क लगता है वो तक भी प्रोवाइड। और सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग जो ग्रुप के सदस्य हैं उन्होंने, मतलब वो लोग गए बेचारे, उन लोग ने जो है उन गरीबों को, या किसी के पास खाने के पैसे नहीं थे या कोई किसी को राशन चाहिए था, वो लोग ने जो है दान दिया। मतलब ग्रुप में ऐसे कई लोग हैं जो अगर मुझे इस वक्त सुने वो जानते हैं, और मैं उन लोग ने मुझे खुद ही नाम लेने से मना किया। वो कई लोग सामाजिक सेवा संगठन भी चलाते हैं अपना। उन लोगों ने किसी के पिताजी मर गए, उस मतलब सदस्यों के पिताजी मर गए, माताजी नहीं रहीं कई लोग के, लेकिन उन बेचारों ने इतना मेहनत किया। 5 से 6 लाख रुपए, जो मेरा जो कैलकुलेशन है कि 5 से 6 लाख रुपए डोनेशन तो हमारे ग्रुप से ही गया। आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग, मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े अयोध्या ज़िले के चेहरे भी जुड़े हैं, इसमें भी समाज सेवी लोग भी हैं। उस समय कोरोना काल में क्या आप सहायता किया समाज सेवी लोगों ने, या आप सब लोग मिलकर किया, आप अपना खुद अकेले किए, या सदस्यों के साथ मिलकर किए कि समाज सेवी लोग आगे आए, आप भी थे? देखिए,
चूँकि इंटरेक्शन बहुत कम था कोरोना टाइम में, तो जितने भी समाज सेवी थे, जैसे हम ग्रुप में डालते थे कि अब यहाँ पे ज़रूरत है, अब इसको पैसे की ज़रूरत है, तो जो उस एरिया में रहता था वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता था। तो इस ग्रुप का सबसे बड़ा फ़ायदा मिला और बहुत सारे समाज सेवी निकल के आए, कई सारे इंडिविजुअल्स भी, मतलब चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों बच्चे हों, वो सब जो है उन्होंने डोनेट किया और सब ने जैसे भी बन पड़ता था सब ने किया। तो थैंक्स टू मतलब अयोध्या ग्रुप के सभी सदस्यों की, और इसी वजह से अयोध्या ग्रुप आज अयोध्या ग्रुप है, और इसी वजह से मेरे ख्याल से लोगों का भरोसा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आगे की क्या सोच है? ग्रुप आपका कितना लगभग बड़ा होगा, परिवार आपका कितना बड़ा होगा, कैसे क्या करना होगा, कुछ बताइए। देखिए, नंबर्स पे नहीं सोचता मैं कि कितना बड़ा इसको लेके जाऊंगा। कई लोग कहते हैं कि आपको तुरंत नहीं, फिर भी एक अपने मन में विचार होगा कि हम इसको बड़ा करेंगे, कि आप इतने पर ही रोक देंगे? नहीं रुकेगा तो नहीं, ये धीरे प्रतिदिन ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो कोई मतलब जाएगा नहीं। अगर हमने सही चीज़ दिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, अयोध्या के बारे में हम कुछ नया इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के यूथ जो कोई कुछ नया कर रहा है, अगर हम उसको दिखाते हैं, या ऑलरेडी अयोध्या में कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, अगर हम उन सब चीज़ों को लेके आते हैं तो अयोध्या में एक नया मार्केट डेवलप होगा, और जिसकी वजह से ग्रुप जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं कहीं से भी किसी को भी जोड़ लूँ, मैं ऑथेंटिक लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, ऑथेंटिक चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि हमेशा ग्रुप की क्वालिटी बनी रहे। जैसे कि आपके ग्रुप में हम भी जुड़े हैं, कई सालों से जुड़े हैं, और हम कंटिन्यू देखा करते हैं कमेंट पोस्ट आपकी, तो उसमें नीतीश जी कई लोगों की शिकायत रहती है कि नीतीश सिंह जी ने मेरी पोस्ट नहीं अप्रूव की, ये है वो है, अपनी पोस्ट डाल दिए। उन लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं कि आप पोस्ट क्यों अप्रूव नहीं करते, क्या समस्याएँ रहती हैं, आपको कैसी पोस्ट अप्रूव करना है, उन लोगों को ज़रा बताइए। देखिए, पहले तो ये कि बहुत सारे लोग अपने पेज से शेयर करते, कहीं किसी और पेज से शेयर करते, तो हम उसको अप्रूव नहीं करते, क्योंकि हमारी एक सेट ऑफ प्रेजेंटेशन की गाइडलाइंस होती है कि आप खुद डालिए, आप अपने विचारों को लिखिए। दूसरी चीज़ ये कि अयोध्या के बारे में होनी चाहिए, अयोध्या के बारे में पॉजिटिव खबर होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब और ये भी है कि कई बार एक ही न्यूज़ को कई लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे ये खबर बना के डालनी चाहिए, क्योंकि मेरा क्या है, एडमिन का आउटरीच ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कभी कभी मैं उस खबर को कह रहा हूँ, वो तुरंत वाली खबर होती है, तो उसको मैं कॉपी करके वो डाल देता हूँ कभी कभी, ठीक है। और उनका मैं अप्रूव मोस्टली करता हूँ जो कुछ अलग लेके आते हैं। और जैसे कि आपने ग्रुप में आप पिछले कई सालों से हैं, कई लोग भी ग्रुप में कई सालों से हैं, वो देखते हैं कि अयोध्या ग्रुप में क्या क्या मतलब वीडियो हो चाहे फ़ोटोज़ हो, काफ़ी अलग समस्याएँ भी लोगों की आती हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं और नहीं है। एक सवाल हम और पूछना चाहते हैं, पूछना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हम ग्रुप के सदस्यों की परेशानियों से पूछ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि नीतीश जी इस समय खबर पर कम ध्यान देते हैं और अपना ये एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एडवर्टीज़मेंट भी एक तरह का प्रेजेंटेशन है। आप लोग के लिए एक नया तरीके का आइडिया आपके सामने मैं ला रहा हूँ। मैं एडवर्टीज़मेंट करके ये अर्निंग तो मैं कर रहा हूँ, वो तो सबको पता है, लेकिन आप उस एडवर्टीज़मेंट से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए, हर कोई न्यूज़ दिखा रहा है, हर कोई, मैं भी न्यूज़ दिखाता हूँ और वही न्यूज़ दिखाता हूँ जो बाकियों से अलग होती है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं भीड़ की तरह जो बाकी लोग भी जो लिख रहे हैं उसको ही मैं दिखाऊं। मैं खबर अपनी तरीके से दिखाऊंगा। आपकी न्यूज़ 4 लाइन में रहती है, सब लोग समझ जाते हैं। 4 लाइन में रहती है और थोड़ा सा अलग रहती है, जो अखबार में हो ना, मतलब हो, और बाकी उस पे हो, तो वो हम थोड़ा कम दिखाते हैं। हम जो रियल में फेस करते हैं, जो मुझे रियल में फील आती है, अगर मैं मार्केट में गया और मुझे कोई चीज़ खबर लगी कि हाँ ये मुझे रियल में दिख रही खबर, ठीक है। अब जैसे सपोज़ करिए मैं लखनऊ से अयोध्या आ रहा हूँ और मुझे रास्ते में गड्ढे दिखाई दिए, तो मैं उसको खबर आज जैसे बना दिया कि बहुत सारे गड्ढे हैं, मरीजों बाइक वालों के लिए परेशानी, इवन कार में मुझे परेशानी फेस आ रही थी, तो उनके लिए तो और भी परेशानियाँ हैं। तो ये तो रियल वाली खबर में दिखाता हूँ। प्लस एडवर्टीज़मेंट मैं इस वजह से दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग का माइंडसेट बदलेगा, ठीक है। आप जब एडवर्टीज़मेंट को देखोगे, उसका प्रेजेंटेशन देखोगे, तो आपका माइंडसेट बदलेगा कि हाँ इस तरीके से भी कोई चीज़ दिखाई जा सकती है मार्केटिंग के स्पेस में, एडवर्टीज़मेंट के स्पेस में। तो आप भी जब अपने के लिए कार्य करो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो जो आप उसको दिखाना चाहते हो, तो उससे आप सीखोगे। ये बेटर है ना कि आप किसी चीज़, नई चीज़ के बारे में जाने, किसी नई सर्विस के बारे में जानो, बजाय इसके कि आप किसी मतलब इस तरह की खबर के बारे में जानो जिसका कोई आपके जीवन से लेना देना नहीं, या आपको कुछ कुछ सिखाएगा नहीं, ठीक है। कम से कम अगर हम एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा दिखाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आपको उस चीज़ के बारे में पता चले, ठीक है। आज एक लेडी है, मैं बता रहा हूँ, उसका बुटीक है, ठीक है। वो लेडी अपनी फैमिली को देख रही है, ठीक है, साथ साथ अपना बुटीक चला रही है, ठीक है। अब आप केवल उसके बुटीक में जाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ आप कुछ खरीदिए, आप केवल उसके बुटीक में जाइए, वो देखिए किस तरीके से उसने अपने घर में उसने अपना ऊपर एक बुटीक बनाया। ये सब एक, जब आप जाएंगे वहाँ पे ना, तो आपके विचार खुलेंगे,
ये आपको अभी ऑनलाइन देख के ऑनलाइन में दिखाता हूँ तो उससे लेकिन जब आप उस जगह जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हो क्या रहा है। और मैं आपको बता दूँ, आज से 10 साल बाद चीज़ें यही मतलब इसी चीज़ों की भरमार रहेगी। जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आज से 10 साल के बाद इस चीज़ें की अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आज जो स्मॉल सी बुटीक है आगे चल के बहुत बड़ा जो है शोरूम बन जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम इस सब चीज़ में तो यूथ इंस्पायर कैसे होगा, यूथ को नया क्या मिले। एक लड़की और है अभी मैं दिखा रहा हूँ कि वो एजुकेशन सेंटर ला रही है, ऐसा एजुकेशन सेंटर जहाँ पे जो 4 से लेके जो 10 तक की कक्षा के बच्चे हैं उनको कोडिंग सिखाई जा सके। वो ओलंपियाड क्या होता है, यहाँ के बच्चों को भी ओलंपियाड ही नहीं पता, तो वो बच्ची जो है लेके आ रही है ओलंपियाड के जो प्रैक्टिस के बारे में कि ओलंपियाड प्लस आप यहाँ पे कैसे जो है ड्रोन बना सकते हैं। अयोध्या में बैठे बैठे आपके बच्चे कैसे ड्रोन बना सकते हैं, कैसे ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ठीक है, जैसे आपके यहाँ कूड़ा हो रहा है, जैसे आपके यहाँ नाली जो है जो मतलब फ्लो है वो किस तरीके से क्लियर हो। तो वो सब जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो ये नया यूथ लेगा, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि हम अगर अपने बच्चे को हम कुछ नया कराना चाहे कहाँ करा सकते हैं। वो अभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे खेलों के बारे में नहीं पता कि अगर यहाँ पे कोई क्रिकेट का कैंप चलता है तो कहाँ चलता है, अगर कोई अच्छा बैडमिंटन खेलने वाला है तो कहाँ पे है। तो यही सब हम दिखाते हैं। ठीक है, ये सब भी हम जो है कोशिश करते हैं कि सब भी दिखाएं। और बहुत सारे लड़के हैं, राहुल मिश्रा है संगीत में है, अभय मोटवानी है बैडमिंटन में, प्रशांत केशरवानी है जो कि मतलब ट्रैवलिंग में है, कई सारी लड़कियां भी मैंने उस दिन जो है दिखाया आपको, प्रीति सिंह है। तो ये सब इंस्पिरेशन है। आप हैं, आपकी कॉमिक सेंस इतना बढ़िया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना जो चैनल में अगर आप उस अपने कॉमिक सेंस को अगर ऐड ऑन कर देंगे तो आपका चैनल बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको अपने जो अंदर की चीज़ें ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद से फील करने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है। और आपके माँ बाप को भी, मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। वो भी हो सकता है इन फ्यूचर आगे चल के हमारी तरह वो भी आगे निकल जाए। नीतीश जी, आखिरी सवाल है, इस चैनल के माध्यम से आप पूरे अयोध्या वासियों ग्रुप को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश बस यही है कि भरोसा बनाए रखिए और हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। और आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जिस तरीके से आप सभी ने अपना प्यार दिया है, जिस तरीके से आपने नीतीश सिंह को आज एक पहचान दिया है, एक मुकाम दिया है, वो आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो कायम रहे। और बस यही है कि आप जितने भी लोग हैं और आसपास जितने भी अयोध्या के लोग को जानते हैं उनको हमारे ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं आपको गारंटी इस चीज़ की देता हूँ कि आप जब हमारे ग्रुप में जुड़े रहेंगे, हो सकता है कि किसी दिन आपको हमारी पोस्ट पसंद ना आए, किसी दिन कुछ अलग लगे, कुछ भी लगे, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको अयोध्या ग्रुप में आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको जो है निराश नहीं करूँगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अयोध्या ग्रुप के एडमिन नीतीश सिंह जी। अच्छी से अच्छी जानकारियों के लिए इनके ग्रुप को फॉलो करिए, जुड़िए। पूरे अयोध्या ही नहीं, अयोध्या मंडल के लोग इनके ग्रुप में जुड़िए और प्रतिदिन नई नई खबरों से आप लोग रूबरू होइए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शुक्ला के साथ आशुतोष श्रीवास्तव, दावत टाइम, अयोध्या।